नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज मास ऑफ 9 बॉयज़ इज़ 50 kg, व्हाट इज़ देयर टोटल मास। ये तो बहुत इजी है, आपने क्या करना है, सीधा सीधा आपके पास दो वैल्यूज़ उन्होंने दे दी हैं, यहाँ पर उन्होंने एवरेज आपको खुद निकाल कर दे दी है। सो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो आपसे पूछे व्हाट वाज द एवरेज, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके उनको एवरेज बताएंगे। अदरवाइज अगर वो कह रहे हैं कि द एवरेज मास, उन्होंने खुद एवरेज फाइंड आउट कर लिया है, तो आप उनको सिंपली बता दें कि जी उन्होंने जो एवरेज बताई है आया कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें दो यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी हैं, एक है 9 बॉयज़ हैं और 50 kg ईच बॉय, तकरीबन वेट कर उनका जो है एक बच्चे का वेट है, एक लड़के का। तो हम क्या करेंगे कि 50 kg को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे विद 9 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ आप 50 को ऊपर रखेंगे, 9 को नीचे रखेंगे, 900 9 5 45। तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल वेट जो है तकरीबन सारे 9 बच्चों का मिलाकर वो बनता है 450 kg। तो ये इसका आंसर है, इजी बीजी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ प्रेजेंट वाज शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स, यानी चार बच्चों ने मिलकर एक प्रेजेंट जो है वो बाय किया है और उसकी कॉस्ट जो है उन्होंने खुद बियर की है। द एवरेज अमाउंट ईच पर्सन पेड वाज 13.50। अब यहाँ उन्होंने आपको कहा है कि तकरीबन $13.5 या $13.5 हर बच्चे ने दिए, तो वो प्रेजेंट आया है। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो कितना है, वो है 4, यानी 4 फ्रेंड्स हैं और हर बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट की कॉस्ट पूछ रहे हैं। द एवरेज अमाउंट उन्होंने खुद निकाल ली है। सो इसमें भी हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई नहीं करना। आप जब तक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मैंने यहाँ पर फार्मूला जो है एवरेज का अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो तो आपके लिए वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता। तो यहाँ उन्होंने फिर से एवरेज आपको खुद मालूम करके बता दिया है, विच इज़ 13.50। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि चारों फ्रेंड्स ने जब $13.5 दिए हैं तो टोटल कितने बने थे, कितने का वो प्रेजेंट बना था। तो हमने क्या करना है, 13.50 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, 13.50 मल्टीप्लाई बाय 4, 400, 4 5 20, 4 3 12, 13 14, 1 कैरी, 4 1 4 एंड 5। तो ये तकरीबन $54 बनते हैं। तो हमें ये ज़ीरो प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे $54। ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहान स्पेंट एन एवरेज ऑफ 10 सेकेंड्स आंसरिंग ईच क्वेश्चन। अब यहाँ उन्होंने फिर आपको एवरेज खुद फाइंड आउट करके दे दी है। तकरीबन वो 10 सेकेंड लगाता है एक क्वेश्चन को आंसर करने में। किसी क्विज़ में बैठा हुआ, उस क्विज़ के किसी एक क्वेश्चन को वो तकरीबन 10 सेकेंड में बता देता है उसका आंसर। देयर वर 20 क्वेश्चंस इन द क्विज़, हाउ मेनी सेकेंड्स डिड फरहान स्पेंड कंप्लीटिंग द क्विज़। अब देखें, एवरेज उन्होंने आपको खुद बता दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20 और टाइम जो टेक किया उसने वो है 10 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। तो सिंपली हमने क्या करना है, 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आ जाएगा 200 सेकेंड्स। तो ये उसने ये देखें, ये हैं क्वेश्चंस और ये हैं सेकेंड्स। तो अगर ईच क्वेश्चन 10 सेकेंड में है तो मल्टीप्लाई बाय 20 क्वेश्चन किया तो हमारे पास आ गया 200 सेकेंड उसने दिए हैं तमाम अपने क्विज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। अब इससे आगे हम चलेंगे। Sime used some jars to contain 5 to 50 ml, यानी 5250 ml of water. The average amount of water in each jar was 750. यहाँ अगेन उन्होंने आपको अमाउंट बता दी है, एवरेज अमाउंट। तो हमें फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हमने सिंपली इसको क्या करना है, उन्होंने टोटल नंबर हमें दे दिया है और हमारे पास यहाँ पर कहा है कि ईच जार में हमारे पास 750 ml डालना है। आपको दिया उन्होंने पानी और उनको और कहा है कि जी ये जो जार्स पड़े हुए हैं इनमें हर जार में आपने 750 ml डालना है। तो आप जब वो डाल चुके होंगे तो फिर आप बताएंगे जी मैंने इतने जार यूज़ किए हैं इतना पानी डालने के लिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 5 to 5
ज़ीरो डिवाइडेड बाय 750। यहाँ पर हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इन एच जार वो 750 है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जार्स कितने हैं, तो उसके लिए भी हमें ये डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि ये किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम 7250 को रखेंगे ऊपर, या हम ऐसे कर लेते हैं 750 को रखेंगे बाहर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको जो जिस पहले तरीके से समझाया वह वैसे करवाती हूँ। इट इज़ क्वाइट ईजी, इस तरह बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। देखें 0 0 से कट हो गया तो हमने इसको छोटा कर लिया। अब ये हम करेंगे कोशिश के 5 को हम 75 का टेबल हम पढ़ते हैं, यूँ करते हैं 75 का टेबल हम 7 तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि 75 का अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो वो तकरीबन कम आएगा 500 से, तो हम इसको यहाँ तक लेके 7 तक पढ़ते हैं। 7 5 35, 3 7 7 49, 50 51 50। जी बिल्कुल, ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया है। तो हमने 75 का टेबल पढ़ा, 75 1 75 एंड 75 7 525 यानी 525। तो हमारे पास आ गया तकरीबन उसको कितने जार्स उसने फिल किए हैं विद 750 ml। उसने 7 जार यूज़ किए हैं और उन्होंने ये सारा पानी जो आपने फिल आउट कर दिया है इन द जार।